नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ नंबर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम है, जैसे कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो कुछ नए लोगों के लिए खास होने वाला है, तो हमारे साथ आज के वीडियो में बने रहे। पहले हम उसको डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद उसके एक एक करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको बताएंगे कि कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर होता है, साथ में उसको किस नंबर से डिनोट किया जाता है, किस संकेत से उन नंबरों को, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है, इन सारे के विषय में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या, नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या, दो प्रकार की होती है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो प्रकार के होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके डायग्राम के बारे में। इसके बाद एक एक करके सारी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो पहले नंबर दो प्रकार के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर दो प्रकार के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर, साथ साथ इसकी हिंदी भी लिखते जाइए। रियल नंबर का होता है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी क्या होता है, काल्पनिक संख्या। रेशनल नंबर का होता है परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का होता है अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का होता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। इवन ऑड नंबर। सम विषम संख्या।
देखिए रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, सम विषम संख्या। अब हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अगला है को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या। तो ये आपके रहे डायग्राम, जिसमें नंबर संख्या दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर दो प्रकार के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अभी बहुत सारे नंबर नहीं लिखे हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये होते हैं। ये इसके बाप हो गए, दो बच्चे हो गए, उसके दो बच्चे, इसके बाल बुतरू हैं सब। ये तो रहे इसके डायग्राम। अब हम लोग इसके बारे में एक एक कर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये डायग्राम था उसमें हम नीचे से उठाएंगे, नीचे से मतलब स्टार्ट करेंगे, नीचे से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग के नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। तो इसका सिंबल हो जाएगा आपका एन, जिसको डिनोट करते हैं एन से। इसके ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनडेफिनिट तक। ये इनडेफिनिट का साइन है। तो ये रहा आपका नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब अगला चलते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। पहला लेटर W है तो इसलिए W से। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसी में इसमें क्या करते हैं कि 0 ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है क्या, होल नंबर। तो आपका इसमें 0 ऐड कर देंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। एक चीज का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है।
तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है 3 नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो अब आ जाइए इंटीजर पर। इंटीजर पूर्णांक संख्या, साथ साथ हिंदी वाले लोगों का भी काम चलता रहेगा। पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई या जेड से। पूर्णांक संख्या देखिए, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 4, इसमें क्या करना है, निगेटिव लगा देना। जीरो तो साथ में रहेगा ही। ये 1 2 3 4 है नेचुरल नंबर, इसमें जीरो आ गया तो होल नंबर, और यही 1 2 3 4 इधर आ जाएगा निगेटिव में, तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर। तो कैसे इंटीजर बन जाएगा, -3, एक मिनट सॉरी, इंफिनिटी तक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये आपका रहा इंटीजर, जिसमें देखिए ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और जीरो जो हो गया बीच में, जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, जीरो बीच में काम करता है, बीच वाला बिचवनिया का, जिसको बिचवनिया बोलते हैं हम लोग, तो उसका काम करता है, तो वही इंटीजर उसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, इवन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या उसको बोलते हैं इवन नंबर जो दो से डिविजिबल हो, दो से जो जितने भी नंबर हैं दो से डिविजिबल हो जाए, सारे प्राकृतिक संख्या है जिसको दो से डिविजिबल कर दे वो आ जाएंगे इवन नंबर में। तो आपका इवन नंबर क्या बन जाएगा, इवन नंबर का 2 4 6 8 10 12, ये सारे जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इवन नंबर है। अगला 5 नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये आपका वो नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे विषम संख्या है जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये क्लियर हो गया होगा तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं। अब अगला 5 नंबर 6 नंबर डिस्कस करते हैं। ऑड नंबर हो गया, अब चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर की तरफ। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसके फैक्टर वह खुद हो और 1 के अलावा दूसरा कोई ना हो, खुद और उस 1 के अलावा दूसरा कोई ना, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या जी। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिसमें भाग ही ना लगे। जैसे एक के अलावा होगा नेचुरल संख्या जो कि एक के अलावा होगा आपका, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया प्राइम नंबर। अगला है 6 7 कंपोजिट नंबर।
जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जो अभाज्य ना हो जाएगा भाज्य संख्या। तो 1 तो हट ही गया, 2 हट गया, और देखिए इसमें 3 छूट रहा है, 2 3 5 7 8 11 13 ऐसे चलता जाएगा। तो 1 है होगा ही नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा ही नहीं। तो अगला क्या आ जाएगा भाज्य संख्या आपका 4 हो गया, 5 होगा ही नहीं, 6 7 होगा नहीं, 8। इस तरह से अभाज्य संख्या भी आपका कंपोजिट नंबर भी इस तरह से चलता जाएगा भाज्य संख्या। ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब चलते हैं 8 नंबर को प्राइम। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, इसमें को प्राइम जो होते हैं 2 नंबरों पर होता है, यानी 2 नंबरों का वैसा ग्रुप जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एक ग्रुप लेते हैं हम 7 11, ये को प्राइम नंबर है, इन दोनों का HCF 1 होगा। वैसे ही एक और लेते हैं 13 17, इन दोनों का HCF 1 होगा, तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। अभी तक आपको डाउट होगा, तो आपका डाउट जो होगा क्लियर हो चुका होगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अभी डिस्कस करना है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। ये रहा को प्राइम नंबर 8। अब चलिए 9। 9 आपका आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को R से डिनोट करते हैं, Q से भी। दोनों में से किसी को, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी P/Q के रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी रेशनल नंबर वो होगा जहां P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P and Q आर इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका हो जाएगा 2/4, 6/8, 17/13, ये सारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में भी आपका एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है डेसिमल, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें रेकरिंग वाला एक होता है, नॉन रेकरिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल वाला होता है, तो डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो डेसिमल हो गया, एक हो गया वल्गर। तो वल्गर जैसे ये सारे फ्रैक्शन जो है वल्गर है, डेसिमल में पॉइंट में आ जाएगा, 0.1, 0.2, ये सारा डेसिमल में आ जाएगा। वल्गर ये सब हो गया, तो उसका डिस्कशन हमें लगता है कि उसका डिस्कशन करने का कोई जरूरत नहीं है। 9 नंबर। 10 नंबर आपका आ जाएगा इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो पी बाई क्यू के रूप में जो नहीं लिख सकते हैं वो अरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और अपरिमेय संख्या जैसे √2, √5, √7, √11, √13, ये सारे जो है इरेशनल नंबर है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस सारे के मान पॉइंट में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं। और रियल नंबर उसको बोलते हैं, 11 नंबर नोट कर लीजिए, रियल नंबर, रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों आता है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। यानी इसमें दोनों आ जाएंगे, इसके सेट में आ जाएगा 7/4 भी आपका हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा। इस सारे रेशनल नंबर के टाइप्स है, रियल नंबर के टाइप्स, रियल नंबर की ये जो है एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम की ये सारे नंबर्स थे जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन किए। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।